दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे खेल रत्न पुरस्कार 2024 की। हाल ही में 17 जनवरी को ये पुरस्कार दिए गए हैं राष्ट्रपति भवन जो हमारे उस एक समारोह में राष्ट्रपति हमारी जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। यस, बात करेंगे आपसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को मिला है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो खिलाड़ी हैं विजेता, उनका जो फोटो आपको सामने दिख रहा है, मैं एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा पहले बता दूं, विस्तार से आगे भी बताएंगे। अंत में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताऊंगा जो परीक्षा में आने वाले हैं, आ सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। 4 खिलाड़ियों को अभी हाल ही में जो है 17 जनवरी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार जो हमारे यह सर्व खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार है। यस, 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं? यस, मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह हॉकी, प्रवीण कुमार। मनु भाकर को निशानेबाजी, डी गुकेश शतरंज और हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार एथलेटिक्स। मैं बता दूं कि हमारे मनु भाकर हरियाणा से, डी गुकेश ये तमिलनाडु से और हरमनप्रीत हैं जो हमारे पंजाब से और प्रवीण कुमार हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यस, आगे इनके बारे में विस्तार से चर्चा होने वाली है, एक एक करके अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, यस, प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हमारे जो है, यानी कि अभी मैंने बताया कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अभी 4 खिलाड़ियों को नाम बताए हैं। अर्जुन पुरस्कार हमारे 32 खिलाड़ियों को दिया गया है, रेगुलर कैटेगरी में 32 और 2 हमारे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी टोटल 34 पुरस्कार मिले हैं अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो हमारे हर वर्ष ये पुरस्कार दिए जाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ कोच हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। और मौलाना अबुल कलाम जो माका बोलते हैं, इनको माँ का अगर शॉर्ट में नाम बोले तो इसको माका ट्रॉफी भी बोलते हैं। ये हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो है सर्वश्रेष्ठ जो है यूनिवर्सिटी वो चुनी गई है। उसके अलावा 2 विश्वविद्यालय और हैं जो उप विजेता रही हैं, उनकी भी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। ये 4 महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम पुरस्कार। यस, नेक्स्ट चलते हैं। यस, रिमोट दे दे भाई। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की बात करते हैं। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय ने अभी 2024 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोच और विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को मान्यता दी गई है। इन पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को किया गया है। अभी मैंने बताया आपको कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी 2025 को इन पुरस्कारों को दिया है। किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है? अभी मैंने आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बताया, अभी अर्जुन पुरस्कार बताएंगे और आगे आपको मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार और माका ट्रॉफी किन को मिली है ये सभी चर्चा करेंगे आगे जाकर। ठीक है, उद्देश्य क्या है? अभी कोई पुरस्कार देने का, कोई कार्य करने का उद्देश्य तो होगा ही होगा। यस दोस्तों, ध्यान से देखें, इन पुरस्कारों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किए गए समर्पण, प्रदर्शन और प्रगति को प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करता है। यस, खिलाड़ियों को और संस्थाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। आपको किसी व्यक्तियों और संस्थाओं में, जैसे व्यक्ति और संस्थाओं के नाम अभी आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। यस, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यस, आपके सामने जो व्यक्ति की फोटो दिख रही है ये हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी हैं। इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च जो है खेल पुरस्कार है। नागरिक पुरस्कार हमारा भारत रत्न पुरस्कार है, भारत रत्न, ठीक है, पुरस्कार ये नागरिक पुरस्कार है। और खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो हमारा क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यस दोस्तों, खेल रत्न की स्थापना, मेजर ध्यान ये खेल रत्न की पुरस्कार की जो स्थापना जो हुई है, ठीक है, ये 1991-92 में राजीव गांधी
खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी। हमारे यहाँ खेल रत्न की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से हुई है। यानी कि 1991-92 में जब खेल रत्न पुरस्कार की जो जहां पर स्थापना हुई थी, तब इसका नाम जो था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ये कब बदला ये भी आपको मैं बता दूं। अब ये जो पुरस्कार का नाम जो बदला था, ये बदला था 6 अगस्त, कितनी अगस्त, 6 अगस्त 2021 में इसका नाम परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। यस जो है, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर बता दिया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब कर दिया गया, 6 अगस्त 2021। यस, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मैंने बताया कि पिछले 4 वर्ष में, यानी कि हर वर्ष दिया जाता है, पिछले 4 वर्ष में किसी खिलाड़ी द्वारा बहुत ही बेहतरीन और उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को चुना जाता है और उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आगे चर्चा करेंगे। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। हां दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार विजेता को कितने लाख रुपए की राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक प्रमाण पत्र और एक पदक भी दिया जाता है। यह आप फोटो देख रहे हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वर्ष 1991-92 में विश्वनाथ आनंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अभी वर्तमान में इसका नाम मेजर खेल रत्न पुरस्कार है। उस टाइम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले जो प्राप्तकर्ता वो कौन थे, ये आपको फोटो में दिख रहा है। ये मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है, पूर्व में नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, हमारे सबसे पहले कौन विजेता है, शतरंज के जो है खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। कौन से खेल से जुड़े हुए हैं, ये शतरंज खेल के जो खिलाड़ी हैं, इनको पहला जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्तमान में इस नाम को बदलकर जो है हमारा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। यस, आगे चर्चा करते हैं। यस, मेजर ध्यानचंद के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, मेजर ध्यानचंद एक महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे जिनका जन्म 29 अगस्त 2005 में 1905 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें अब तक का सबसे महान फील्ड खिलाड़ी जो है माना है। इनका जन्म जो है आपसे पूछ लिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। अभी इसका नाम क्या कर दिया गया है, प्रयागराज। क्या कर दिया गया है, प्रयागराज वर्तमान नाम है इलाहाबाद का। ठीक है, कब हुआ इनका जन्म, 29 अगस्त 1905 में। अभी हाल ही में इनकी 119वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी जयंती मनाई गई है, 119वीं जयंती। इन्हीं के जन्म दिवस के दिन हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। यस, मेजर ध्यानचंद को द विजार्ड, हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है, द विजार्ड, हॉकी के जादूगर के नाम से भी मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। आगे इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। उन्हें हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक, यानी कि 1928, 1932 और 1936, हर 4 वर्ष के बाद में जो है ओलंपिक होता है। इनका जो है ऐसा प्रदर्शन था कि लगातार 3 ओलंपिक में भारत को, मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को 3 ओलंपिक में लगातार स्वर्ण पदक दिलाया। ठीक है, इनके अलावा उनके असाधारण गोल स्कोरिंग के लिए भी याद किया जाता है। इनके गोल स्कोरिंग के लिए भी इनको याद किया जाता है। यस दोस्तों, आगे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त को
29 अगस्त को मैंने पहले बता ही दिया है, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को मनाने के लिए चुनी गई है। कौन सी तिथि चुनी गई है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये तिथि चुनी गई है। मेजर ध्यानचंद जी की जयंती वाले दिन को, जन्म दिवस वाले दिन को क्या चुना गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 की थीम मैं बता देता हूं, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। यस, एक थीम भी है 2024 जो राष्ट्रीय खेल है उसकी जो क्या थीम रखी है? शांतिपूर्ण समावेश समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी और चर्चा करेंगे। यस, मैंने पहले बता ही दिया है, 34 खिलाड़ी टोटल हैं, 32 प्लस 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया गया है जो पिछले 4 वर्षों में जिनका उत्कृष्ट और शानदार प्रदर्शन रहा है। कौन कौन से खिलाड़ी हैं, एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। अर्जुन अवार्ड 34 खिलाड़ियों को दिया गया है, हम एक एक को चर्चा कर रहे हैं। पहला कौन है? ज्योति याराजी जो है एथलेटिक्स हैं, अनु रानी जो एथलेटिक्स हैं, नीतू बॉक्सिंग है, स्वीटी बॉक्सिंग है, वंतिका अग्रवाल चेस शतरंज हैं, सलीमा टेंट हॉकी हैं, अभिषेक ये भी हॉकी के खिलाड़ी हैं। यस, संजय हॉकी, जर्मनप्रीत सिंह हॉकी, सुखजीत सिंह हॉकी, राकेश कुमार पैरा आर्चरी और प्रतिपाल जो है पैरा एथलेटिक्स है, जीवांजी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स है, अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। सचिन सरजे राव खिलाड़ी जो पैरा एथलेटिक्स हैं, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स हैं, प्रणव सूरमा जो है पैरा एथलेटिक्स हैं, एच होकातो सेमा ये पैरा एथलेटिक्स हैं, सिमरन ये पैरा एथलेटिक्स हैं, नवदीप पैरा एथलेटिक्स हैं, नितेश कुमार ये पैरा बैडमिंटन है और थुल सिमती मुरुगेसन ये हैं पैरा बैडमिंटन। कौन से हैं? पैरा बैडमिंटन। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, 23 नित्या पैरा बैडमिंटन, मनीषा रामदास पैरा बैडमिंटन, कपिल परमार पैरा जूडो, मोना अग्रवाल पैरा शूटिंग। मोना अग्रवाल के बारे में बता दूं, ये राजस्थान राज्य से संबंध रखती हैं, राजस्थान से संबंध रखती हैं। सीकर में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, सीकर की जो है ये जन्म हुआ है किनका? मोना अग्रवाल का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अभी इनको पुरस्कार देते हुए ये आप फोटो देख रहे हैं। ठीक है, राज्य कौन सा है? राजस्थान। और जिला कौन सा है? सीकर। खेल कौन सा है? पैरा शूटिंग। ध्यान रहे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रूबीना फ्रांसिस जो है पैरा शूटिंग है। सुपिनल कुलासे हैं शूटिंग से। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, सरबजोत सिंह जो है शूटिंग है, अभय सिंह है ये स्वैकवैक्स जो है, सजन प्रकाश हैं स्विमिंग से हैं, अमन शेरावत जो हैं रेसलिंग से हैं। यस, ये तो हुए आपके रेगुलर कैटेगरी वाले जो हैं व्यक्ति जो हैं पुरस्कार विजेता। अब जो है अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024। अब जो कई सोचते होंगे लाइफ टाइम का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम का मतलब होता है कि पहले अर्जुन पुरस्कार तो पिछले 4 वर्षों में अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया है पिछले 4 वर्षों में उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, रेगुलर कैटेगरी में 32 नाम है और 2 नाम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट आपके, ठीक है, ये है पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये लाइफ टाइम क्या है? अपने खेल जब से शुरू किया गया, इन्होंने खेलना शुरू किया तब से अब तक के जो प्रदर्शन के जो है ऊपर जो है उनको देखते हुए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जो है हमारी सूचा सिंह एक नाम है, एथलेटिक्स हैं, और एक है मुरलीकांत राजा राम पेटकर जो है पैरा तैराक हैं। इन 2 व्यक्तियों को ये अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम 2024 विजेता बने हैं। यस, आगे चलते हैं। मैंने बताया था माका ट्रॉफी, ठीक है ना, माका ट्रॉफी मौलाना अबुल कलाम आजाद। माका ट्रॉफी देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पर दी जाने वाली एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। मैंने बताया था किसी संस्था को दी जाती है, आगे चर्चा करेंगे। यह ट्रॉफी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है। यह ट्रॉफी साल 1956-57 में
पहली बार दी गई, कब दी गई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1956-57 में पहली बार दी गई थी। कौन सी ट्रॉफी? मौलाना अबुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी। यस, कौन है हमारे आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो है, कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनके नाम पर ही ये प्रतिष्ठित ट्रॉफी दी जाती है। ये इनकी फोटो आप देख रहे हैं। यस, आगे चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो माका ट्रॉफी है, किन किन को दी गई, कौन कौन से विश्वविद्यालय? पहली विजेता जो हमारे जो है, विजेता कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय विजेता है। दो उप विजेता बनाए हैं, दो उप विजेता बनाए हैं, जिसमें से लवली प्रोफेशनल, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो है प्रथम उपविजेता है, और अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वितीय उपविजेता है। खेल के क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब हमारे दो ऐसे राज्य हैं जो सर्वश्रेष्ठ जो हैं खिलाड़ी यहाँ से जो निकले हैं, और इनसे ही जुड़ी, इन राज्यों से जुड़ी ये दो विश्वविद्यालय हैं, तीन विश्वविद्यालय हैं। तो जाहिर सी बात है वहीं के विश्वविद्यालय होंगे जो खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देते हैं खिलाड़ियों को भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण, मैंने पहले बताया था, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं हम। क्वेश्चन अच्छे प्रश्न हैं जो परीक्षा में इस तरह से इस लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं। एक एक करेंगे। कौन सा मंत्रालय खेल रत्न पुरस्कार को प्रदान करता है? कौन सा मंत्रालय है जो खेल रत्न को जो है प्रदान करता है? कौन सा मंत्रालय खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? यस, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग और युवा मामले और खेल मंत्रालय। पहले इस बता भी चुके हैं, ठीक है, आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, युवा मामले और खेल मंत्रालय। यस, आगे चलते हैं। खेल रत्न पुरस्कार को, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई थी? आसान प्रश्न है, आप पहले पढ़ ही चुके हैं, बता ही देंगे आप। 29 अगस्त 2020, 6 अगस्त 2021 और 29 अगस्त 2021 और 6 अगस्त 2020। यानी कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार को, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की कब घोषणा की गई थी? पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था इसका नाम, तो बदलकर कब बदल दिया इसका? 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। कब? 6 अगस्त 2021 को। इसका ये सही आंसर है। यस, आगे चलते हैं। भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मैंने 4 पुरस्कारों की बात करी थी। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ठीक है, माका ट्रॉफी, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार। इनमें से जो सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार है? भारत रत्न, ठीक है, सरस्वती सम्मान, अर्जुन पुरस्कार नहीं। सही आंसर जो है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है हमारा भारत का। ठीक है, यस। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? यस, आपके सामने 5 ऑप्शन दिए हैं। डी गुकेश शतरंज, हरमनप्रीत हॉकी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, मनु भाकर शूटिंग। यस, ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। मैंने इनके बारे में पहले बता भी चुका हूं, ठीक है ना। सबसे कम उम्र में 18 वर्ष की उम्र में विश्व चैंपियन बने, जहां पर लोगों का जो अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है इस उम्र में, जहां पर लोग जो है अपना जो ये इस डी गुकेश ने विश्व चैंपियन बनकर एक नाम रोशन कर दिया हमारे देश का। 18 साल की उम्र में एक वोटर आईडी जो है वो बनती है, हम वोट डालने का अधिकार मिलता है 18 साल की उम्र में, लाइसेंस बनता है। उस उम्र में इसने कमाल कर दिया और पूरे देश को, पूरे विश्व को चौंका दिया। सबसे कम उम्र के जो विश्व चैंपियन बने डी गुकेश, चेन्नई से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, तमिलनाडु राज्य है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है तमिलनाडु राज्य ने इनको जो पुरस्कार के रूप में इनाम के रूप में नगद राशि जो है 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए जो है इनको इनाम के रूप में, नगद पुरस्कार के रूप में घोषणा की है। यस, हरमनप्रीत के बारे में पता ही है, ये पंजाब राज्य से हैं जो है, और हमारे हॉकी टीम के कप्तान हैं। हमारे हॉकी टीम के क्या हैं? हॉकी टीम के क्या हैं?
कैप्टन हैं, इन्हें भी अभी जो है ये अर्जुन जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, ये ऊंची कूद कूदते हैं, ठीक है, ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं, पैरा एथलेटिक्स हैं, ये यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से हैं। मनु भाकर हरियाणा से हैं, शूटिंग है, निशानाबाजी में हैं, बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, 2 कांस्य पदक जीते हैं, एकमात्र महिला बनी है जो कांस्य पदक विजेता, जो कि एक ही जो ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं। यस, डी गुकेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2 दिसंबर को सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियन डी लिरेन को हराकर, किसको हराया था इन्होंने? डी लिरेन को। ये चीन के डी लिरेन हैं। कौन से देश के हैं ये? चीन के डी लिरेन है। चीन के जो चैंपियन को हराकर 2 दिसंबर को सिंगापुर में, कहां पर आयोजित हुई थी ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप, जो सिंगापुर में। क्वेश्चन आ सकता है किसको हराया? डिंग लिरेन को। कहां से बिलोंग करते हैं ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? चीन के। ठीक है, सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए हैं। मैंने बताया था 18 वर्ष के उम्र में डी गुकेश 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं विश्व के। ठीक है, गुकेश का जन्म, डी गुकेश का जन्म, ठीक है, डी गुकेश का जन्म 29 मई 2006 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, यहां पर इनका जन्म हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। डी गुकेश किसको हराकर विश्व चैंपियन बने? किस देश के खिलाड़ी को हराकर? उस देश के खिलाड़ी का नाम भी पूछ सकते हैं, देश का नाम भी पूछ सकते हैं। डिंग लिरेन जो है चीन के हैं। ठीक है, कहां पर आयोजित हुई थी? सिंगापुर में। ठीक है, चलते हैं आगे। मनु भाकर के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं। मनु भाकर शूटिंग में है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा और 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीता है। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलेटिक्स है। हाँ, खासकर 2 पदक एक ही जो है ओलंपिक में जीतने वाली जो है महिला बनी है। ठीक है, मनु भाकर भारत की महिला निशानाबाजी खिलाड़ी है। मनु भाकर भारत के हरियाणा राज्य से, मैं पहले बता चुका हूं। यस, हरमनप्रीत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हरमनप्रीत सिंह एक भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 की और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में और जो है हमारे पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ये हमारे जो हैं हॉकी टीम के कप्तान भी हैं। हरमनप्रीत सिंह भारत के पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं, मैं पहले ये जानकारी दे चुका हूं। यस, प्रवीण कुमार हैं, ये आप देख रहे हैं फोटो में। ठीक है, ये फोटो में देख रहे हैं, ये हमारे हरमनप्रीत सिंह हैं और ये हमारी है मनु भाकर। दोस्तों आगे चलते हैं, ये हमारे प्रवीण कुमार हैं। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के एक भारतीय पैरा एथलेटिक्स हैं जो ऊंची कूदते हैं। ठीक है, उन्होंने 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण और 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता है। 2020 में कौन सा पदक जीता है? रजत। और 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण। ये ध्यान जरूर रखें। यस, ये जो है हमारे प्रवीण कुमार एशियाई पैरा गेम्स 2022, हाँ ये भी ध्यान रखें, उसमें स्वर्ण पदक विजेता भी हैं। यानी कि स्वर्ण पदक विजेता किसमें? 2022 एशिया पैरा गेम्स में और टोक्यो पैरा ओलंपिक में रजत और 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण और रजत। ये ध्यान रखें, पूछा जा सकता है प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यस, आगे चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोच के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यस दोस्तों, जो खिलाड़ी हैं उनके कोच भी होंगे, हमारे कोचों को भी सम्मान, प्रशिक्षकों को भी हमें सम्मान देना आवश्यक है। यस, जो हमारा ये जो उत्कृष्ट कोच के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। यस, मेजर ध्यानचंद तो आपको 4 खिलाड़ी बताई दिए हैं, अर्जुन पुरस्कारों के बताई दिए हैं, भारत रत्न है ही नहीं। इसका सही आंसर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जो हमारे उत्कृष्ट कोच हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। यस, आगे चलते हैं 2024
2024, कौन सा 2024 जो है मेजर ध्यानचंद सिंह के की कौन सी जयंती मनाई गई थी। ठीक है, 2024 में मेजर ध्यानचंद सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई थी, मैंने पीछे बता ही दिया था। 119वीं जयंती मनाई गई है कब, 2024 में। यस, भारत में 7वां प्रश्न है, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, यह भी आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस। या इसका सही आंसर है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस, या राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं ये तो हमारे किसके जन्मदिवस के दिन मनाए जाते हैं, मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को। ठीक है ना। यस, राष्ट्रीय एकता दिवस ये है हमारा 31 अक्टूबर। कब, 31 अक्टूबर को कौन सी जयंती मनाई जाती है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती जो है उस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। ये भी तिथि मालूम होनी चाहिए। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, आप सभी जानते हैं, सभी युवा हैं तो हमारे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की जो जयंती है उस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय किसान दिवस के बारे में भी आपको बता देता हूं, 23 दिसंबर को हमारा राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी जो चरण सिंह हैं, चौधरी चरण सिंह हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री रहे हुए हैं। उनकी जो जयंती है उस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। यस, आगे जानकारी देते हैं आपको। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है। यस, इसके लेखक कौन है, यहां सही उत्तर होगा मीना उमेश। इनकी आत्मकथा कौन सी है, मेजर ध्यानचंद जी की गोल जो है आत्मकथा है। आत्मकथा क्या नाम है, गोल। और इनकी जो पुस्तक जो है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, पुस्तक के लेखक कौन है, मीना उमेश ध्यानचंद। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको जो है मैंने मेहनत करके आपके लिए ये लेके आया हूं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। जय हिंद।